नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली एनालिसिस में। आज फ्राइडे है तो अब जो भी कॉल्स हैं ये सब मंडे को हम कंप्लीट करेंगे। और हमेशा की तरह याद रखिएगा, ये सब डे ट्रेडिंग के सिग्नल्स नहीं हैं। तो ये या तो हम हमारी पोजीशन क्लोज कर रहे होंगे या हम नए स्टॉक्स खरीद रहे होंगे। इट्स नॉट फॉर डे ट्रेडिंग। तो आइए देखें सबसे पहले सेल के सिग्नल्स में आप देखिए, इनमें से ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो हमने रेकमेंड किया हो, तो ये हमको इन पे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, और आइए अब चलें बाय के सिग्नल्स देखें। तो देखिए बाय के सिग्नल्स, ये मैंने एनालिसिस पहले ही कर लिया है। ये दोनों लॉस मेकिंग हैं तो हम इनमें नहीं जाएंगे। हम इस पे चलते हैं, किलीटेक फार्मास्यूटिकल। ये कंपनी मैंने ड्रग्स की कंपनी है, ये मैंने देख ली। इसमें इसका ROE तो काफ़ी कम है, लेकिन इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ लग रहा है। आइए देखें। तो देखिए यह है किलीस्टिक। तो देखिए ये ROE तो थोड़े कम हैं। हालांकि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो सेल्स बढ़ती हुई लग रही हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम ये देखें तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कप और हैंडल का पैटर्न बनाता हुआ लग रहा है। अब देखिए इसमें ये दो चीज़ें हैं, या तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको कप बोलते हैं तो ये इसने हैंडल बनाया था, लेकिन ये ब्रीच तो किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, या तो ये कप मानेंगे, या फिर यहाँ से अगर हम यहाँ तक कप मानते हैं तो फिर अभी हैंडल बना ही नहीं है। ये दो बार इसने ये यहाँ पे ट्राई किया लेकिन नहीं बना है। तो ये हमको, अगर हम चाहें तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मेरे हिसाब से ये फॉल्स सिग्नल देता हुआ लग रहा है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल नंबर्स हैं वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये स्टॉक चलेगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं लूँगा, और वैसा ही मैंने इसको मार्क किया है। अब नेक्स्ट है इंदिरा मेडको। Indira Medco is a Delhi-based company. It's a joint venture between Apollo Hospital and the Delhi government, Indraprasth Medical Corporation. तो ये एक हॉस्पिटल है। तो देखिए इसमें ROCE, ROE, ROA ये नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम मुझे जो लगी वो ये मैक्स का चार्ट लोड करते हैं। तो देखिए ये जो नंबर है 70 टू 80 वाली रेंज में, 70 टू 75 ही कहूँगा मैं, ये वाली जो रेंज है ये इसका बहुत मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि ये लग रहा है कप एंड हैंडल, अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे स्लैंटेड लेंगे तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर ये ब्रीच करे तो हम इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये देखिए यहाँ से आपको कप एंड हैंडल बहुत अच्छे से दिखेगा। देखिए जो जितनी भी कप की और कप एंड हैंडल पैटर्न की जो फीचर्स होते हैं वो सारे ये फॉलो कर रहा है। तो देखिए बेस के ऊपर वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। अगेन खूब वॉल्यूम आया, फिर ये गिरता है विदाउट एनी वॉल्यूम। ठीक है, एक बेस बनाया है इसने, बहुत कम वॉल्यूम पे बेस बनाया है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ चल दिया। अब अगर हम चाहें तो इस पर हम एक अलर्ट लगा सकते हैं कि अगर ये 75-80 का प्राइस ब्रीच करता है तो हम इसको वी कैन थिंक अबाउट बाइंग इट। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है इसका ये यहाँ से चलना, क्योंकि देखिए ये डाउन ट्रेंड में है प्राइसेस, और ये दोनों लाइंस बहुत पास में। अगर हम एक मंथ की इसकी चार्ट देखें तो देखिए, तो ऐसे में फॉल्स सिग्नल आना बहुत स्वाभाविक होता है। जैसे यहाँ पहले आया था, अगर देखिए यहाँ पे हमने एंटर किया होता तो हम यहाँ अच्छे खासे लॉस में निकल रहे होते। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है ये, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अलर्ट लगाता हूँ इसके लिए। इसको मैंने बोला इंदिरा मेडको, इंदिरा मेडिकल कॉरपोरेशन के NSE प्राइस में लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज ग्रेटर देन, मैंने लिखा 75। अब हम इसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरा एक अलर्ट लग गया है।
ठीक है, जब आएगा प्राइस तो हमको ये अलर्ट दे देगा एंड देन वी कैन सी इफ वी वांट टू बाय दिस और नॉट। नेक्स्ट है यूकैन अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक पंप की कंपनी है। देखिए पहले तो ROCE और ROE के नंबर बहुत ही कम हैं इसके, ठीक है, और PE मेरे हिसाब से तो काफ़ी हाई है, और ठीक है, पहली बात तो ये है, तो इसलिए मैं नहीं लेना चाहूँगा। दूसरी बात, अगर हम इसके लास्ट के 1 महीने देखें तो देखिए 1 महीने से दोनों सेम प्राइस पे चल रही हैं। ऐसे में बहुत सारे फॉल सिग्नल आने की चांसेस रहती हैं। तो अगर हम यहाँ से भी देखें, ये देखिए ये प्राइस रेंज इसका बहुत मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट कह लो या कंसोलिडेशन फेज कह लो, ये बहुत लंबे टाइम से इसी प्राइस रेंज में घूम रहा है 400 से 600 के बीच में। अगर हम इसकी 500 से इसको बाय भी करते हैं तो देखिए इसका मान लीजिए शॉर्ट टर्म लेना भी चाहें तो इसका रिवॉर्ड तो बहुत कम है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे भी ठीक नहीं बैठता है, ठीक है, तो मैं इसलिए इसको नहीं लूँगा। टिप्स इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में अगर हम जाएँ तो देखिए ROCE अच्छा है, ROE भी अच्छा है, ROA भी अच्छा है, ये सब नंबर्स अच्छे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं तो और अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये एकदम टच करके चला गया, यानी ये सपोर्ट मिला है इसको यहाँ पे 200 DMA का, ठीक है, जो कि स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 1 मंथ 6 मंथ का चार्ट देखें तो देखिए ये पहले यहाँ बॉटम बना, फिर यहाँ बॉटम बना, पहले यहाँ पे भी बॉटम बना था, ये ऐसे टेढ़ा बॉटम बन रहा है, तो ये प्राइस ऊपर जाने के चांसेस लगते हैं मुझे। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए डबल बॉटम बन रहा है, तो ये चांसेस हैं कि ये प्राइस ऊपर मूव करेगा। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्राइसेस देखें तो ये बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है। 2020 से ये 85 रुपीज़ का 2000 रुपये का हो गया है। यही एक इसमें माइनस पॉइंट है कि बेसिकली इसकी PE बहुत हाई है। अगर हम इसका बाकी इंडस्ट्री में कंपेयर करें तो देखिए अभी भी इंडस्ट्री PE से बहुत नीचे है। तो ROCE देखें तो ये टॉप है, ये भी इंडस्ट्री में टॉप है, ये भी सब बढ़िया, सब इसका नंबर सब अच्छे हैं, तो इस स्टॉक को लिया जा सकता है। फिर है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में था क्योंकि इसमें विजय केडिया ने अभी आशीष कचोलिया ने नया इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए इसके ये नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, ROCE ROE ROA तो सब ठीक हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके चार्ट प्राइस तो है नहीं क्योंकि ये अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो यहाँ से समझ में आता है कि जो इसने गिरना था वो गिर चुका है। प्लस अगर हम यहाँ से देखें तो ये ऐसे करके ये इसने पहले बनाया, फिर बेस भी बनाया, फिर अब ये देखिए यहाँ बेस बन गया है विदाउट एनी वॉल्यूम। ये जब गिरते हैं बिना वॉल्यूम के ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है इस स्टॉक को, तो ये यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है, देखिए बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, ठीक है, ये पहली चीज़ है। आज की ROC भी देखें तो देखिए जो जिन पीयर्स के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है उनमें सबसे अच्छी है, ये भी ऑलमोस्ट टॉप में ही है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। OPM 42%, NPM 23% इज़ अ वेरी गुड मार्जिन। अब इसमें अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो कौन कौन है, देखिए 55% प्रमोटर्स के पास है, 23% क्या 24% इस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, ठीक है, और जिसमें अच्छे करीब बहुत अच्छे नाम है, ठीक है। और DIIs की बात करें तो देखिए 16% DIIs के पास है, तो यानी कुल मिला के जो नॉर्मल पब्लिक के पास है वो 5.33 ही इसमें
बाय इन कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स इस स्टॉक की लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने रखा हुआ है, ये सब लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, तो दिस इज़ अ डेफिनेट बाय फॉर मी। इसको भी मैं बायबल मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो देखिए आरओसी और आरओई और आरओए मेरे को तो इसके नंबर्स सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात इसके प्राइसेस पिछले 1 साल से डाउन ट्रेंड में है, विच इज़ अगेन डाउन ट्रेंड में फॉल सिग्नल्स बहुत आते हैं, और 5 इयर्स से देखें तो भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो मेरे लिए तो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, तो ये आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस। तो ओके, तो बेसिकली दिस इज एन अलर्ट, दिस इज ए बायबल एंड दिस इज ऑल्सो ए बायबल स्टॉक। आज के एनालिसिस के हिसाब से ये 3 हमारे बायबल स्टॉक्स हैं। इस स्टॉक का मैंने एक अलर्ट लगा दिया है। कल हमने रिलायंस की बात की थी, तो ये देखिए रिलायंस है जो मैंने आज बाय इन कर लिया है, तो 1% आज करीब करीब प्लस में है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। इसी के साथ तो देखिए जैसा कि हमने कहा आज ये 3 सिग्नल हैं। ऑब्वियसली ये मैं बाय करने वाला हूँ, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।